हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद लेकर आई हूँ सारे असाइनमेंट्स इग्नू के, बेसिकली एमकॉम सेकेंड ईयर के। ये आपके 2021 के असाइनमेंट्स हैं। अगर आप लोग एमकॉम में हैं और सेकेंड ईयर में हैं तो ये आपके कंप्लीट पैकेज हैं उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट, बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में। और कई लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं सोल्ड असाइनमेंट्स देने के। मैं आपको इन सब के सोल्ड असाइनमेंट्स दूंगी एंड दैट ऑल्सो यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ठीक है, तो सब लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप अपने इग्नू की असाइनमेंट्स अपलोड कर दो। या तो मैं एमकॉम सेकेंड ईयर का लाई हूँ, जैसे ही और सब्जेक्ट्स का और कोर्सेज का पॉसिबल होगा वैसे ही मैं लेके आऊंगी। कॉज आपके जून 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए कि उससे पहले आपको ऑलमोस्ट रीजनल सेंटर्स में नियर अबाउट नेक्स्ट मंथ यानी मार्च से आपको सबमिट करने होंगे, तो उसके लिए आपको बनाने भी होंगे। तो मैं आपको 6 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स बता दूंगी। उससे पहले एक आपसे बात कहनी है कि आप अगर सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा इग्नू की फाइल्स को क्रिएटिव बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। कॉज इग्नू में आपकी क्रिएटिविटी को इतना नहीं कंसीडर किया जाता, आपकी स्किल्स को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये आपकी फाइलें नहीं, आपके असाइनमेंट्स होता है। सो यू कैन टेक एनी पेपर यू वांट टू टेक, कोई से भी पेपर्स ले लो, कुछ भी कर लो, बस जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट। योर कंटेंट मस्ट बी 100% एक्यूरेट, बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉज ये आपके पेपर ही होते हैं, पेपर ही तो होता है, आपको उनको तो लिखना होता है अपनी कॉपी में। जैसे सपोज करो आपको पेपर देना, आप वो लिख लो। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे भी आप अपने व्हाइट पेपर्स पे लिख लीजिए। और ये आपका एमकॉम सेकेंड ईयर का सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं वो MCO 5, MCO 7, MCO 6, MCO 1 और MCO 4 ये आपके कंटेंट्स है। ये एक एक करके हम सारी फाइलों को देख लेते हैं। कवर अप करना चाहो तो कर लो, वरना नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये MCO 3 का असाइनमेंट है। आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख लेना, और अगर आप कहो तो मैं आपको अपने वो भी अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगी, PDF फाइल जो क्वेश्चंस हैं। तो वैसे मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप इनको अपनी फाइल्स में बना लेना। एग्जैक्टली यही है MCO 3 एमकॉम सेकेंड ईयर इग्नू का। What are the methods of collecting primary data? Give merits and demerits. मैं सिर्फ आपको सब हेडिंग बताऊंगी, सब नोट डाउन खुद कर लेना। तो पहला हो गया हमारा प्राइमरी डेटा, सेकंड हो गया हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, सेल्फ सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनरी। इसी टाइप से आप फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना। थर्ड हो गया फिर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया, इंटरव्यूज को हमने एक्सप्लेन किया, आप देख लेना इन्हें हमने कैसे एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद ये इंटरव्यू ही है। फिर मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू लिखे गए, आपके इंटरव्यू प्रोसेस को करने के क्या मेरिट्स होते हैं, इतने ही डिटेल में करना है काम। फिर डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी, merits of questionnaire, investigation. Pause the videos to note it down. If you want to note down, then pause the videos. Okay? Then after that we have the merits of it, investigation, demerits of investigation, experiments method, conclusion section. Okay students, this was the first question. Now we have your second question as explain the concept of skewness, how does it help in analyzing data. ये क्वेश्चन है, वरना मैं PDF इसकी आपको अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगी। स्कीवनेस, उसकी डेफिनेशन, स्कीवनेस के काइंड, पॉजिटिव स्कीवनेस, नेगेटिव स्कीवनेस, स्कीवनेस का फॉर्मूला U3 is equal to ZNI ब्रैकेट x1 माइनस x इन बार 3 n अपॉन n माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डेफिनेशन 3। ये वही आपका फॉर्मूला ही है।
फिर उसके बाद ग्राफ। जितनी चीजें आपको नॉलेज पता उतनी बनाओ, क्योंकि इसमें मेरा ये सजेशन है कि ट्राई करो। अभी तो एक बार आप इससे आइडियाज ले लो, लिख लो, फिर इन्हें लर्न कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव स्किवनेस ग्राफ ए, पॉजिटिव स्किवनेस ग्राफ बी। गॉट माई पॉइंट? फिर व्हाट इज रिपोजिशनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, सॉरी व्हाट इज रिपोर्टिंग। हाँ जी, तो रिपोर्टिंग आपने इसकी एक डेफिनेशन दे दोगे ये वाली। स्टेजेस इन रिपोर्ट प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट, गैदरिंग एंड सेलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब स्टेज 3 ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, स्टेज 4 एनालाइजिंग योर मटेरियल, स्टेज 5 राइटिंग द रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट्स, 6 रिव्यूइंग एंड रिपोस्टिंग द रिपोर्ट्स, 7th प्रेजेंटेशन। होपफुली तो आपके क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीफली कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। अब आपको इन पर कमेंट्स करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो आप ये लिख सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत साफ साफ एक्सप्लेन्ड है। ये समस्त पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। फिर कंक्लूजन सेक्शन, हर चीज का कंक्लूजन जरूर लिखा करो। एक बार मैं दोबारा रोटेट कर देती हूँ कैमरा। फिर सेकंड है हमारा, रिसर्च प्रॉब्लम इज बोथ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड इंटरेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, लिख लेना। मैं बहुत स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप पॉज कर सको वीडियोस को। फिर डिसीजन मेकर्स आर यूज इंडेक्स नंबर एज अ टूल ऑफ कंप्यूशन। ये इसके सारे मेरिट्स हैं, आप ये लिख सकते हो। और कंक्लूजन। फिर comparison between two things cannot be made unless they are alike. सेम यही लिख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स है। फिर आपके राइटर शॉर्ट नोट्स एंड पहले रिसर्च डिजाइन पे लिखना। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? विद इसका कंक्लूजन। स्टैटिस्टिकल डेरिवेट्स क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनाना। ग्राफ हाइलाइटर या स्केच पेन से ही बनाना। फिर डिफ्लेशन ऑफ इंडाइसेस, ये क्या होता है ये लिखना। फिर हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो पहला डिस्टिंग्विश हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग और स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये लिखना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एज वेल एज योर 5th पॉइंट। फिर सिंपल बार ग्राफ या बार डायग्राम। फिर हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इतने स्लो स्क्रॉलिंग में आप आराम से पॉज करके चीज लिख सकते हो। और लास्ट वन है हमारा एस्टिमेशन ऑफ हिपोथेसिस और टेस्टिंग ऑफ हिपोथेसिस। और कंक्लूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको MCO3, ये MCO3 है, इसकी फाइल के असाइनमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, विद सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप इसमें एनरोलमेंट नंबर लिखना जरूरी होता है, आप एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखना अपनी फाइल में, और ऐसे ही आपके एक असाइनमेंट बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं, जो कि मैंने आपको करवा दिया, इसे हम रख देते हैं।
अब हम नेक्स्ट फाइल देखते हैं जो कि MCO 7 की एनरोलमेंट नंबर लिख लेना MCO 7। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखोगे, उसका प्रोसेस लिखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। फंक्शंस लिखोगे, डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसके बाद डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग विद सॉल्यूशन, चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड विद सॉल्यूशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स विद सॉल्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश और फाइनेंशियल कंट्रोल। ये सारे इसके फंक्शन थे विद एक्सप्लेनेशन लिखना अपनी कॉपी में। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क रेफर्स टू द डिस्पर्शन ऑफ अ वेरिएबल, इट इज मेजर्ड बाय वेरिएंस और एसटी। बच्चे तो इतना ही लिख लेते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आपको करवाई है। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना एसडी का, और ये तो आपको पता ही है, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। अभी तो बेसिकली मेरी 11-12 की कॉमर्स की सीरीज चल रही है, लेकिन मैं आपको जल्दी एमकॉम के भी करवाऊंगी, तब एक्सप्लेन करूंगी। रिटर्न डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स, R इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। ये इसके मैंने ये भी लिख रखे हैं कि ये किस किस चीजों में यूज होता है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर, डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक इसी तरीके से लिखना जैसे इसमें मेंशन्ड है। फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मैक्सिमम रिटर्न, लेस रिस्की, देन योर सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, कैपेसिटी और कंट्रोल। उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, सीजनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल मतलब अवेलेबल। पॉज द वीडियोज टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट, व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप मनी मार्केट के बारे में लिख दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, फिर इसके एक्सप्लेनेशन करोगे। टाइमली अवेलेबिलिटी, इसके एक्सप्लेनेशन करोगे। यूनिफॉर्मिटी एक्सप्लेनेशन, इक्वालिटी एक्सप्लेनेशन, सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स एक्सप्लेनेशन। फिर इसके बाद डिस्क्राइब CAPM मॉडल यानी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केप मॉडल करोगे अंडरलाइन करके जो उसके स्कॉलर्स ने कहा है। फिर लिखोगे, ये हो गया बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा। पे बैक पीरियड का एक न्यूमेरिकल है, आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको इसे सॉल्व आउट करना है। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, उसे फाइंड आउट करना है। लीवरेजेस फाइंड आउट करना है। लीवरेजेस आपने अपने ग्रेजुएशन में भी किए होंगे, EBIT अपॉन EBT, ये इसका सॉल्यूशन है। ऑपरेटिंग लीवरेज करना है, और लास्ट में फिर आपको, ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज का ही पार्ट है, फिर आपको कंबाइंड लीवरेज करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा MCO 7 की एक्सप्लेनेशन, ये भी हो गई। MCO 3 की भी हो गई, मैं इधर रख देती हूँ। अब करते हैं MCO 6 की एक्सप्लेनेशन। वही MCO 6 है, ये सारे MCOM की चीजें हैं, MCOM सेकेंड ईयर की। व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS सिस्टम, इसे डिफाइन करोगे विद इट्स फंक्शन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ MIS सिस्टम। देखो कितना सुंदर से बच्चे ने बना रखा है डायग्राम, आप भी ऐसे बनाओगे। कंपोनेंट्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, MIS दैट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम और मार्केटिंग डिसीजन सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड्स, marketing intelligence system with explanation, marketing research system with explanation, marketing decision support system with explanation.
फिर व्हाट आर द फैक्टर्स शुड कंसीडर फॉर इफेक्टिव MIS सिस्टम। तो 3 बेसिकली फैक्टर्स होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, प्लान्स एंड पॉलिसीज, वेजेस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज, अपग्रेडेशन, मैनेजमेंट फैक्टर्स, एटीट्यूड्स, प्लान्स और अदर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग को आप डिफाइन करोगे। वाई टारगेटिंग यानी टारगेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है आप वो लिखोगे। हाउ टू टारगेट अ मार्केट, कितना सुंदर से स्टेप बचा बताया है कि आप टारगेट कैसे करोगे मार्केटिंग को। इस यही पूरा प्रोसेस है, ऐसे ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ऐसे ही करना बनाना आप भी अपने नोटबुक में। फिर हाउ विल यू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ अ टारगेट। द पोटेंशियल ऑफ अ टारगेट आर सेट अप बाय द फॉलोइंग रीजन, करना इसे। फिर ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट मिक्स, रूरल मार्केटिंग। पहले आप जियो डेमोग्राफिक सेगमेंट पे लिखोगे, फिर आप प्रोडक्ट मिक्स पे लिखोगे, इसके डायमेंशंस लिखोगे, फिर आप रूरल मार्केटिंग लिखोगे, फ्रेजेस लिखोगे इसके, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन लिखोगे, और ये इसके आप कंपोनेंट्स लिखोगे। ठीक ऐसे ही फ्लो चार्ट्स बना के। फिर डिफरेंस है सेलिंग और मार्केटिंग का, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये लिखोगे। फिर बी पार्ट में मार्केटिंग, स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन ये लिखोगे। इंडिविजुअल ब्रांडिंग और अम्ब्रेला ब्रांडिंग इसे लिखोगे। और फिर आपको कमेंट करना, इट इज वाइटल फॉर अ कंपनी टू स्कैन द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली एंड चेंज मार्केटिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। इस पे कमेंट करोगे। उसके बाद आप करोगे रेफरेंसेस ग्रुप्स आर द ग्रुप्स दैट सर्व एज अ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस टू द इंडिविजुअल इन परचेज डिसीजन। ये रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में लिखोगे। अ गुड सेल्समैन हैज सर्टेन क्वालिटीज, आप सेल्समैन की क्वालिटीज लिखोगे ठीक इसी टाइप से, जैसे कि हाइलाइट्स हो रखी हैं ऐसे ही लिखना। और लास्ट में फिर आप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस इज रेफरेंस एज एडवर्टाइजमेंट अपील, ये लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फाइल थी असाइनमेंट के MCQ 6 की। ये भी हो गई, तो ये भी मैं इधर रख देती हूँ, ये तीनों हो गई। अब MCQ 5 की तरफ देख लेते हैं। पहला, द एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट शीट कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट कॉल्ड कोस्ट शीट स्टेटमेंट। द एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट शीट कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट। आप ये कोस्ट शीट के बारे में लिखोगे। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कोस्ट शीट बनाओगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ठीक इसी वे में। आप इश्यूज स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज करोगे। पहले स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, फिर इशू लिखोगे डिफिकल्टी इन एसर्टेनिंग, डिफिकल्टी टू नेग्लेक्ट इश्यूज, कंक्लूजन, डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट लिखोगे। फिर आप मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साउंड बजटिंग। अब आपको बजटिंग लिखना है, बजट के बारे में बताओगे पहले, फिर बजटिंग लिखोगे, फिर आप एसेंशियल एलिमेंट बताओगे, जैसे साउंड फोरकास्टिंग हो गया। सेकंड आपका एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिकेट प्लान्ड एंड रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बजट कमिटी, क्लियरली डिफाइंड बिजनेस प्रोटोकॉल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, गुड रिपोर्टिंग सिस्टम और मोटिवेशन को आप लिखोगे। फिर एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लेना है, मैं दे दूं कि आंसर आपका ये है। मैंने आपका आंसर सॉल्यूशन दे रखा है। फिर आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग ये लिखोगे आप, स्टैंडर्ड कोस्ट और स्टैंडर्ड कोस्टिंग लिखोगे। फिर आप एडवांटेजेस लिखोगे इसके, ये एडवांटेजेस हो गए हमारे। फिर आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे। उसके बाद आप
ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करोगे और मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करोगे आप ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करोगे, एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू करोगे, ये सेकंड पार्ट है इसका। फिर आपको करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब निकालना है, मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। करंट रेशियो के विद फॉर्मूला विद सॉल्यूशन है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आप विद सॉल्यूशन करोगे पूरा न्यूमेरिकल को। फिर आप क्विक रेशियो फाइंड आउट करोगे, क्विक रेशियो पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लास्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फाइल थी MCO 5 की, ये मैंने आपको बता दी, ये भी हम उधर रख देते हैं। अब हमारी 2 बची है, MCO 1 और MCO 4। एक बार MCO 1 देख लेते हैं। हाउ डज लर्निंग इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप लर्निंग के बारे में लिखोगे, ये लास्ट का रह गया था ना। फिर उसके बाद आप 5 मेन थ्योरीज लिखोगे, सोशल एंड कॉन्स्ट्रक्चरल, एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग एक्सपीरियंस, कॉन्स्ट्रिक्शम, कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म। फिर आप कॉग्निटिज्म लर्निंग थ्योरी लिखोगे, बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी लिखोगे, कंस्ट्रक्शम लर्निंग थ्योरी लिखोगे, फिर आप ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी लिखोगे और कंक्लूजन लिख डालोगे। फिर आप उसके बाद डिस्क्राइब डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स लिखोगे। पर्सनैलिटी टाइप्स में ओपननेस, कॉन्फिडेंट, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीगेबल और न्यूरोटिज्म आ जाता है। पर्सनैलिटी टाइप्स आप एवरेज, रिवर्स लिखोगे, रिजर्व्ड लिखोगे, इसकी डेफिनेशन, रोल मॉडल्स, सेल्फ सेंटर्ड, क्लासिफिकेशन, ये भी क्लासिफिकेशन है, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। फिर आप सिस्टम थ्योरी के बारे में लिखोगे, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर आप वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स लिखोगे इनके प्रिंसिपल्स के सहित। फिर आप टीम बिल्डिंग लिखोगे, ठीक इसी प्रोसेस से ऐसे ही प्रोसेस बनाना कितना सुंदर है। फिर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिखोगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लिखोगे, डिफरेंस रेशनल और इकोनॉमिक मॉडल और ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल का डिफरेंस करोगे। मैस्क्लोज हर्ट्जबर्ग थ्योरी करोगे। फिर हम इसका डिफरेंस करेंगे मैस्क्लो और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का। फिर जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट का, और द इम्पैक्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ये करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स।